बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 24 रबीउल अव्वल 11 अक्तूबर 26 ਦੀ ਤਾਰੀਖ बहुत ਦਾ ਦਿਮਾਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤਾਰਿਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ शदीद दुख और अफसोस का इजहार करना, जिन्हें तकरीबन 4000 के करीब लोग शहीद थी गए, इतने ही लोग जख्मी हैं। 13-14 देहात हैं जो मुकम्मल सफ़े हस्ती तो मिट गए। अल्लाह शोहदा के दर्जात बुलंद करे, उन्होंने वारसें को सब्र जमील अता करे और जेरे जख्मी हैं उन्हें जल्दी सेहत अता करे और आइंदा अल्लाह पाक ऐसे साने हाथ कने हर कहीं को महफूज रखे। उसके बाद वीडियो के डिस्कस करें सू फ़लस्तीन के नाल मुसलमानों की मुहब्बत की वजह क्या है, फ़लस्तीन दे विच हुण क्या पिया थींदे, फ़लस्तीन दा मसला आखिर हल क्यों नहीं पिया थी सकदा। इहदे उत्ते गाल करे समय लेकिन उनने पहले गुजारिश है कि अगर पहली दफ़ा वक्री गाल चैनल ते आए बैठो इनको सब्सक्राइब च करो, वीडियो पसंद आंदी हो इनको लाइक ही कीता करो, मुनासिब समझेंदे हो कि अच्छी गाल है इहदे विच और लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर ही कीता करो। अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत कीता करो, मैं कमेंट लाजमी पढ़ता रहना और मुनासिब जरा कमेंट समझे ना उन्होंने जवाब भी लाजमी देना रहना। इहदे नाल तुहाडी साडी एक जुड़त का एहसास है जरा वो पैदा थींदा। आंदे हैं वीडियो की तरफ। हुण गाल करने हैं फ़लस्तीन के मुतालिक। फ़लस्तीन के नाल मुसलमानों की बेपनाह मुहब्बत की वजह क्या है कि हर वेले मरण के उत्ते तैयार थे उदन। फ़लस्तीन को कुद से कुरान आख्या वेंदा, जिहड़े वेले कुरान पाक की नज़ूल मुकम्मल थी गए उन वेले इन्हां नां बैतुल मुक़द्दस रख दिता गया। ये वो मुक़द्दस सरजमीन है जिहड़े वेले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज ते तशरीफ घेन वजनी आई ही सरजमीन ते आपको घेना दा गए। बैतुल मुक़द्दस दे विच आप दी इक्तदा दे विच तमाम अंबिया ने नमाज पढ़ी है, उहदे बाद आप मेराज ते तशरीफ घेन गए। मेराज दे उत्ते जिहड़े वेले नमाज़ां फ़र्ज़ सन उथां ही हुक्म दिता गया कि अज तुहाडा बैतुल मुक़द्दस किबला नहीं, हुण काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रह सो मुसलमान ताक अमल, यानी ये मुसलमानों का किबला अव्वल भी है। उनके बाद एक अंबिया की सरजमीन आख्या वेंदे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े उन्हें दी विलादत ही जहाँ दे उत्ते थी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिहड़े लोग मारन लगन ही सरजमीन तो आपको अर्श दे उत्ते उठा गिदा गए। आप वला दुनिया दे उत्ते ही सरजमीन दे उत्ते तशरीफ घेन के हो सन, इत्थां ही दज्जाल को कतल करे सन। याजूज माजूज का जरा फितना सुन लो उनका आगाज़ भी इथा थी वने। ये तकरीबन 5000 सहाबा कराम की जाए शहादत भी है। और मैं तो सब कने वड्डी गाल दसां कि जरा यौम माशर सुन दो उनका इनकाद ही सरजमीन के उत्ते थी वने। ही वास्ते को अर्ज़ महशर भी आख्या वेंदा। यह मुसलमानों की फ़लस्तीन के नाल लाज़िवाल मुहब्बत, क्योंकि ये बायस हुरमत मुसलमानों वास्ते और यह इश्क की वाहिद वजह है। एरिया के उत्ते ईसाईयत जी है उनके ताकतवर तरीन हुक्मरान रूल करेंदे रह गए, लिहाजा मुसलमान कने ये खिता बैतुल मुक़द्दस जरा है उन्हें हाथ कंट्रोल नहीं रह गया। पहले मुसलमान जंगजू सिपह सलार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मेराज की रात यानी 27 रजब 587 हिजरी को बैतुल मुक़द्दस सलीबियों को खस गया है। और साकू कुरान पाक ने भी दसाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दसाया कि यहूदी तोरे कदे मुखलिस दोस्त नहीं थी सकते, तोरे खुले दुश्मन हैं। उनकी मैं तो एक मिसाल दसावां कि इत्थां 587 साल मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया जरिए कायम रह गई है। उन दौरान बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों ने ही हा। उनके बाद 1917 पहली जंग अजीम जिहड़े वेले ई खिलाफत का खात्मा है, अंग्रेज़ आन दमिश्क दे फ्रांसीसी जरनल कमांडर एक जरा गए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र के उत्ते हकारत नाल लत मार गया कि उठी अयूबी देख असां वाला वल आयो। ये हा मुसलमानों के नाल उन्हें खुली शदीद नफरत का इजहार। 1948 दे विच अमरीका और यूरोपी बे मुमालिक दे नाल साजबाज कर अक़वाम मुतहदा ये इलाका अद्धा यहूदियों को दे दिते, अद्धा मुसलमानों को दे दिते। और दुनिया भर के जो खिंजे पुंजे रुले मुले यहूदी हैं उन्हें को दावत आम दे दी ने कि आओ तुसा इतना अपना आबाद थी वो उन्हें अपनी आके आबादकारी शुरू कर दी है। मुसलमान हूँ वेले की मुजाहमत करें पैन कि ये आ गए नहीं था, ये साढ़े कदे दोस्त मुखलस नहीं थी सकते, ये सगों हमेशा तंग की रहसन। ई सरजमीन के उत्ते साडा हक है, बैतुल मुक़द्दस साडा है, लिहाजा ये साडे कब्जे च रह वजे। ये लोग सगों तंग की रहसन। हूँ वेले दी ये
जंग जरिए जारी है और बेलाखिर 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ मुकम्मल तौर ਦੇ ਉੱਤੇ बैतुल मुकद्दस मुसलमानों को खस कीता गया और इसराइल ने उहदे उत्ते अपना कब्जा का ऐलान कर दिता है। यासिर अरफात को जान दो, फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी दा अजीम तरीन लीडर और फ़लस्तीन की रियासत का जेह्ड़े ऐलान किए ने पहला सदर यासिर अरफात। ये तुसां खातून दे पियो, ये यासिर अरफात की बीवी है। सब ने पहले ये देखने की जरूरत है खातून है कौन। जिहड़े वेले यासिर अरफात इहदे नाल शादी की है, इंदी उम्र 24 साल है, यासिर अरफात साहब की उम्र 61 साल है। हुण इत्थे थोड़ा जिहा रोक वञो, मैं तो वला थोड़ा जिहा माज़ी गेन जुलदा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर दे विच। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिहड़े वेले सलीबियों को ईसाइयों को टफ टाइम दी पिया और सलीबी जंगा लड़दा पिया, ईसाई ये देख कर ही हैरान होंदे हन कि उनकी 1000 फौज 10,500 सिपाहियों को अगो लाई दी रही। इहदी वजह क्या है? उन्हें अपने सियाणे तरीन लोगों को बुलाया कि इनकी छानबीन करो, इनकी वजूहत ढूंढो। उन्हें वजूहत ये दसन कि एक 5 टाइम की वर्जिश करन, दूजा जिना के करीब नहीं वेंदे, शराब ये नहीं पींदे, वक्ती सुमदन वक्ती उठदन। इन वास्ते जिले सवेरे लड़दन ये मुस्तैदी नाल चलाकी नाल लड़दन और तहस नहस करके लोगों को रख देंदन। जबकि सारे जिहड़े सिपाही हैं फौजी हैं वो सारी रात शराबा पींदन, जिना करदन। वो पिछे रात इवें गुजर गई, सुम ना सके, सकून ना कर सके, सवेरे जो उठते नहीं तलवार ही नहीं चलती। ही वास्ते बर्बाद थे वदन। उन्हें आखिए ना हल पेश करो। हल ये पेश किया गया कि जितना मुसलमान या फौजी ने छावने उन्हें नज़दीक खूबसूरत तरीन औरतां गोल के आन वसाओ ही थी। रात दा रक्स शबाब के जरिए महफिल मुनक़िद करो। मुसलमान मुतवजे थी सने, फौजी थी औसन, यही कम दे पे वसन, यही असां जै थी वसन। और रात दा रक्स सरूद जब महफिल मुनक़िद किया वञनि, ॾींहं दा उन्हें औरतें को हुक्म होंदा कि मुख़्तसर लिबास पा कर ही इवें रस्ते उत्ते फिरो वञा। और एक वाज़े हकीकत है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज उतनी बेजिगरी न लड़न छोड़ दिता हा जिमें पहले लड़ते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी जल्दी इन चीज़ को भाप गिदा, देख गिदा और इन उत्ते काबू पा गिदा। ईसाइयत सेक्स को बतौर हथियार हूँ ने इस्तेमाल करें पी मुसलमानों के खिलाफ। हुण वाला यासिर अरफात ते उनकी बीवी दे उत्ते तुसां आप देख गिदे वे। चलो एक दफ़ा ही खातून को वला दे गिनो। वला यही सुन गिनो कि यासिर अरफात की उम्र 61 साल, ये खातून की उम्र 27 साल। 1995 शादी थी है, सिर्फ 14 साल यासिर अरफात को मुका गिदे। दसाया वेंदे कि खातून यहूदी है। ये दसेंदन कि मुसलमान थी गई, लेकिन ये मुजाद दावे वो गालबन मुसलमान न थी। जे थी भी हो सी तो जरे मकसद गिते 14 साल को पूरा कर गिदे। हुण ये दे हैं कि मसला फ़लस्तीन आखिर हल क्यों नहीं पे थी सकता। बे खलीजी मुमालिक उन्होंने यारियन दोस्तियान सफारती ताल्लुकात इसराइल दे नाल बहाल हैं, उन्हें आवन वंजन भी है। और मैं तो दसे यहूदियत और ईसाइयत इन चीज़ को बतौर टूल इस्तेमाल करनी है और मुसलमान गरीबें की मजबूरी है, कमज़ोरी है, शबाब और शराब। पिछले साल मेरे ख्याल है हज दे उत्ते एक बुढ़ड़ा वायरल थे हा दिठा वे लोग क्या कि ना लिबास इन्हें लिबास इन्हें टुरन फिरन का अंदाज इन्हें देखण का अंदाज बिल्कुल साहबा दे नाल मुशाबे है। उनको इवें चाहिए उत्ते यार। मैं तो दावत देना कि सोशल मीडिया के उत्ते वंज करें अज दे फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को बिरदा देखो तो आपको साहबा की याद उठा उसी। भला चेकड़ी दू गाली तो करें पिया मसला फ़लस्तीन हल क्यों नहीं पे थी सकता। तुम समझ वैसो गाल दे उत्ते यहूदी एलन मस्क जना ट्विटर है उनको इसराइल ने बाकायदा बाज़ाब्ता लिख के आखे कि यार फ़लस्तीनी जरा मवाद ई तनाज़े के मुतालिक लेने पैन ये तू ट्विटर दो तो हटा दे। उन्हें कि मैं नहीं हटा सकता, ये आज़ाद फोरम है, इतना जो चाहे जरा बंदा गाल कर सकते। वो खुला जवाब चलीते साढ़े एक सियासी आलम दीन ने आके मैं फ़लस्तीनी को गुजारिश करना अपील करना कि वो इंसानी हकूक की पासदारी करन। एक वजह थी गई। दूजी वजह मैं दसा असां इसराइल को मंदे कढंदूं, असां इसराइल को जरा कुछ मुँह चंदे आदूं, असां को बुराई तस्लीम करंदूं। यार असां को इसराइल की पेप्सी या कोका कोला नहीं छोड़ी वेंदी। असां रोज़ाना लखां बोतलां करोड़ां बोतलां पी कर उन्हें को अरबां डॉलर जरा सालाना मुनाफा पहुँचा दूँ घर बैठे हुए। पेप्सी लाजमी पीवनी है, कोका कोला ही लाजमी पीवना है।
ये हैं वजूहात जिन्हें दी बिना दे उत्ते शुद्ध मुसलमान उत्थां मरींदे पैन, बैतुल मुकद्दस साढ़े हथे नहीं पे आंदा और असां बेवसी नाल लेदे बैठूं। कि बाकी कल वाला एक वक्री गाल नाल मिलसूं। मैं को फिलहाल इजाज़त दियो। अल्लाह हाफ़िज़।